जी आप सब लोग यहाँ बैठो पहले। हाँ, आज देवादेव एक चंद्रपु भगवान और श्री पार्षद भगवान का जन्मोत्सव कल्याणक है। तो भगवान का जन्मोत्सव कल्याणक हर साल हम लोग मनाते हैं, पर भगवान के उन जैसे भगवान ने जो पाया है अपने जीवन का अंतिम जो जन्म जो उनका होता है, ऐसे ही हम अपनी आत्मा के लिए ऐसा क्या करें जो हमारा भी जन्म और तब कल्याणक मनाना वो सार्थक हो जाए। हमारा स्वयं का जन्म और तप कल्याणक आदि पंच कल्याणक हो, इसके लिए हमारे उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति सुन्नति चारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस त्याग तपसी, साधु समाधिर वैया वृत्तिकरण, मरहदाचारी, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका, परिहाणिर मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थ करत्वस्य। इसमें 16 कारण भावनाओं की बात कही गई है। सबसे पहले कही गई, यदि किसी व्यक्ति को अपना कल्याण करना है, भव्य है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले क्या करे कि अपनी सम्यक दर्शन की विशुद्धि बनाए। जब तक सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं होगी तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। वह तीर्थंकर बनना तो बहुत दूर की बात, वह तीतर भी नहीं बन पाएगा। तो दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है 44 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। 44 दोष कौन से हैं? 8 मद, संकादि 8 दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता और 7 भय, 7 व्यसन और 5 अतिचार। तो एक कुल मिला के कितना हो जाते हैं? 44। इन 44 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन होता है, वही सम्यक दर्शन हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होता है। तो दर्शन विशुद्धि सहित विनय, क्या रखा हाथ जोड़ने में? तो कहते नहीं, विनय संपन्नता। जब तक तुम्हें अपने गुरु के सामने विनय करना नहीं आएगा, विनय भक्ति नहीं होगी, तब तक आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। फिर शील व्रत का निरतिचार, व्रत और शील का निरतिचार पालन करना। व्रत 5 होते हैं, अपन जानते हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर इसके बाद में शील व्रत 5 गुण, 5 अणुव्रत के बाद में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये शील व्रत कहलाते हैं। तो इनका पालन निरतिचार करना। फिर गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति, अरहत भक्ति, ये बताई गई। तो ये जो 16 कारण भावना करते हुए जो प्रभावना करता अंत में दिल लगा करके, अब आपसे को ठंड है, विमान यात्रा है, आज रथ यात्रा थी, विमान यात्रा, हम लोग तो चले गए ऐसी ठंड में, चलो कोई बात नहीं, भूखे प्यासे चलो, अभी आहार बाद में करेंगे, पहले अपन उसमें चलिए रथ यात्रा में गए। क्यों? क्योंकि जिन शासन की प्रभावना करने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और जो ये कहे अरे महाराज तो अपने नाम के लिए लगे हैं, वे तो अपने बड़ी बड़ी फोटो छपवा रहे, करवा, महाराज अपने नाम के लिए नहीं लगे हैं, महाराज जिन शासन की प्रभावना के लिए लगे हैं, जो इस जिन शासन की प्रभावना में विघ्न डालता है वो कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता है। इसलिए कभी भी इस प्रभावना के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए, और अपने गुरुओं के प्रति आरोप प्रत्यारोप किसी प्रकार का नहीं लगाना चाहिए। तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होकर के हमारे जीवन में आज जो कल्याणक हुए हैं, 2 भगवान के 4 कल्याणक, वो भी हमारे जीवन में भी 4 नहीं तो 5 कल्याणक हमारे जीवन में भी हो सकते, क्योंकि हम ही में से तो तीर्थंकर बनते हैं। राजा शरणित जैसा जो कि गले में सांप डालने वाला जब तीर्थंकर बन सकता दर्शन विशुद्धि आदि के माध्यम से, तो हम भी तो बन सकते। भावना भाव सब लोग तीर्थंकर बनो। आशीर्वाद। मेरा नाम जूली जैन है, मैं फिरोजाबाद से आई हूँ।
मेरा प्रश्न है महाराज जी कि सच्चे देश शास्त्र गुरु के प्रति हमें किस तरीके से समर्पण रहना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने हमारा समर्पण कैसा हो? तो देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा समर्पण वैसा हो जैसे नाई की दुकान पर समर्पण होता है। नाई की दुकान पर जब आप जाते हो कोई भी हजामत करने, तुम्हारे स्वामी जी आए बैठे वहां पर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए कि नाई की दुकान पर जब आप जाते हो तो आप अपना पूरा तन उसके लिए समर्पित कर देते हो। वो एक बड़ा उस्तरा लेता है और इस स्लेट पर पानी डाल करके यूं यूं घिसता है और पेना बनाता है और फिर कहता यूं करो, तो यूं करते, फिर कहता यूं करो, आंख बंद करके यूं कर देते हैं। आपको विश्वास है कि वह बाल ही काटेगा गर्दन, वो गर्दन भी तो काट सकता, लेकिन उसके सामने जैसे तुमने अपना पूरा तन समर्पित कर दिया विश्वास पूर्वक कि इसके हाथ में उस्तरा है, गर्दन भी काट सकता लेकिन वो नहीं काटता है। इसी प्रकार जब तुम अपने देव शास्त्र गुरु के सामने अपना जीवन समर्पण कर दोगे तो वही सच्चा समर्पण कहलाता है और ऐसा ही समर्पण करना चाहिए। अथवा दूसरा उदाहरण, आप फोटो खिंचाने जाते, फोटो वाला कहता थोड़ा मुस्कुराओ, तो आप मुस्कुरा, थोड़ी गर्दन नीचे करो, थोड़े और ऊपर करो, थोड़े और ऊपर करो, तो आप जैसा वो इशारा करता वैसे करते जाते हो। वैसे ही गुरु जैसा इशारा करें वैसा करते चले जाओ तो सच्चा तुम्हारा समर्पण है। आशीर्वाद। नमस्ते। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मुनि जिन सेनाचार्य ने क्या कभी वस्त्र नहीं पहने थे? जिन सेनाचार्य ने कभी भी वस्त्र नहीं पहने, आगर्व दिगंबर थे, क्योंकि पहले बच्चे 7-8 साल तक 10 साल तक भी यूं नंगे घूमते रहते थे, उनको कोई शर्म नहीं आती थी। मैं स्वयं हूं जो आपको बता दूं कि मुझे भी 10-12 साल तक नग्न होकर के नहाने में कभी शर्म नहीं आई। जब स्कूल जाते थे, घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर थी, बीच में एक नदी पड़ती थी, बंगला नदी, उस नदी का नाम था बंगला, क्योंकि ऊपर से निकल के वो बंगला हो करके एक निकली थी। तो वो साजली नदी में जाकर के, जहाँ पंडित जी रहते हमारे भैया जी बैठे उनमें जाकर के वह नदी मिलती थी, साजली नदी में। तो वह उसमें बहुत गहरी थी। तो स्कूल में जैसे पहली के बच्चे जैसे चालू किया, वो सब बच्चे उथले पानी में बच्चे नहाते थे, गहरे पानी में बड़े बड़े बच्चे नहाते थे। तो जैसे 1 बजे रिसेस होती तो वो खाकी पैंट होता था, सफेद शर्ट होती थी और एक चड्डी होती थी। तो चड्डी हुई तो ही नहीं तो वही खाकी पैंट अकेला पहन के जाते थे। सो उसको उतारा, रखा बैग के ऊपर, जो किताबों का बैग, और नंगे होकर के नहाए। सब बच्चे एक के ऊपर एक ऊपर नहाते, कोई वहां पर ना शर्म ना कोई आती थी। तो ऐसे ही हम कक्षा 5 तक बिना कपड़े के नदी में खूब आराम से नहाते रहे, कभी शर्म वाली बातें हैं। तो पहले भी बच्चे ऐसे होते थे। तो जिस समय जिनसेन आचार्य महाराज के माता ने, पिता ने चौका लगाया, तो उस समय वो सितोलिया खेल रहा था। सितोलिया जानते होंगे कि वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो कबेलू के टुकड़े बना करके ऐसे 7 या 14 रखते थे। तो जब तक महाराज यूं बढ़ते बढ़ते गए तो एक गेंद से उन सारी एक के ऊपर एक जो चिप रखी थी उसको बिखरा दिया एक व्यक्ति ने। और बिखरने के बाद में जैसे महाराज आगे गए, वहां आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह रहे थे, उसी बीच में उसने 14 एक के ऊपर तत्काल रख दिया। जब तक वो गेंद उठा करके लाए तब तक उसने पूरी थप्पी जमा दी। आचार्य महाराज देखते मुस्कुरा गए। आहार के बाद निकलने लगे वापस। वो दिगंबर थे। कौन? जिनसेन दिगंबर थे। उस समय उनकी उम्र होगी लगभग 9 वर्ष की। तो जब आहार करके आने लगे तो शेर से पूछा, शैतानी से पूछा, ये बच्चा किसका? बोले महाराज आप ही का है।
क्या कहा? आप लोग भी तो ऐसे कह देते आप ही का है, तो बोले मेरा है तो मुझे दे दो, तो बोले ले जाओ, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा इसको। तो उस बच्चे को उन्होंने दे दिया, उनके माता पिता ने 9 वर्ष की उम्र में। मैं से दिगंबर ले जा करके उनको वहां पर रखा और पिछी कमंडल भी दे दी, आहार के लिए ले जाने लगे अपने साथ में, और मुनि बना दिया और पढ़ाना चालू कर दिया। इसलिए उन्होंने कभी वस्त्र पहने ही नहीं। ऐसे वो आचार्य थे जिनसेन, जो कि हमारे इतिहास में उनका जुड़ा हुआ नाम। ऐसे महान आचार्य को हम भी नमस्कार करते हैं। आज इतना ही, शेष कल।